हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। और दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ से हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाता है हर कंपटीशन में। और जैसे कि बात करूँ आपकी 10+2 एसएससी 10+2 की, आपकी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पुलिस की जो भी एग्ज़ाम है और रेलवे के जो भी एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए इनके लिए तो भी दोस्तों खास कर होता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो लगभग आना ही आना होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको आराम से याद हो जाएगा। कुछ ही क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्वागत करता हूं दोस्तों अपना टीचिंग चैनल में। और दोस्तों मैं राहुल वर्मा। तो दोस्तों जैसे क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि अस्थियों की कुल संख्या बताइए, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए 206। कितनी होती है दोस्तों? 206। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेपिज, मध्यकरण में। काफ़ी स्टूडेंट को तो ये याद भी होगा कुछ क्वेश्चन, बट दोस्तों ये एग्जाम में आ जाते हैं तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना, आपको याद करना होगा। तो और इसके बाद बात कर लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाए जैसे कि सबसे लंबी अस्थि, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा फीमर। कहाँ होती है? जंगा जंगा में होती है। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं, केसुरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए 33। इसके बाद में है सबसे लंबी पेशी कौन सी है, तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए सार्टोरियस। अगले क्वेश्चन दोस्तों, बड़ी आंत की लंबाई, तो दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। ठीक है, और छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर। अब दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना, वहाँ पर क्या होते हैं दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट इनको ये तो याद होता है 1.5 और 6.25, बट जैसे छोटी की पूछ ली जाती है तो आप क्या कर जाते हो? 1.5 कर जाते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा है और बड़ी आंत की लंबाई कम है। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं, यकृत का भार दोस्तों पुरुष के अंदर होता है 1.4 से 1.8 किलोग्राम। ठीक है, और अगर महिला की बात करें यकृत का भार, तो उसके अंदर होता है 1.2 से 1.4 किलोग्राम। अब इसके बाद और बात कर लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए यकृत। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक पुनरुद्धारण की क्षमता होती है यकृत के अंदर। ठीक है, ये दोबारा से आप मतलब रिकवर हो सकता है, या मैं कहूँ तो कुछ हिस्से में दोबारा से इसको, जैसे कि जो आपकी चिपकली होते हैं, तो चिपकली जिस प्रकार पूछा जाती है, तो इसी प्रकार यकृत भी आपका तो ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाता है अगर आपने खान पान अच्छा लिया तो। और इसके बाद बात कर लेते हैं, सबसे कम पुनरुद्धारण की क्षमता होती है आपके अंदर मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं शरीर का सबसे कठोर भाग, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका दांत का एनिमल। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए पैरोटिड ग्रंथि। अगला है दोस्तों, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों? सामान्य तापमान ये दोस्तों वैसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल सामान्य जानकारी के लिए। तो 98.4 डिग्री, या हम कहें कि 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं, शरीर में रुधिर की मात्रा होती है 5.5 लीटर। कितनी होती है दोस्तों? 5.5 लीटर। आरबीसी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? आपका होता है, सॉरी, आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी की बात कर ले, वाइट ब्लड सेल की बात कर ले, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 2 से 5 दिन। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका, बहुत ज़्यादा बार, और हर बार आता रहता है ये वाला आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का। अगला है रुधिर का थक्का बनाने का समय होता है 3 से 6 मिनट। ठीक है, अगला इसके बाद में सर्वग्राही रुधिर वर्ग होता है ए बी। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो ए बी है वो सबसे ग्रहण कर सकता है, या मैं कहूँ जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो अगर उसके अंदर खून की कभी कमी आती है, तो वो किसी भी ब्लड ग्रुप का खून ले सकता है। और सर्वदाता किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं। ये ओ होता है, ओ ब्लड का ग्रुप वाले जो भी होते हैं वो किसी भी को भी, हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्वदाता आपका ओ हो जाएगा, और सर्वग्राही ग्रहण करने वाला ए बी हो जाएगा।
अगले की बात कर लेते हैं सामान्य रुधिर दाब। तो दोस्तों ये आपका होता है 120 से 80 के बीच में HG, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं हृदय गति। तो आपकी हृदय गति ये तो आप सभी को पता है कि 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। अगले की बात कर लेते हैं, ये है वक्र का भार। वक्र का भार कितना होता है दोस्तों, ये होता है 150 ग्राम। अगले की बात कर लेते हैं मस्तिष्क का भार। मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों, मस्तिष्क का भाग होता है आपका 1220 से 1400 ग्राम के समथिंग, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं, अगला है दोस्तों आपका क्रेनियम सॉरी क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है दोस्तों 12 जोड़े। कितने होती है दोस्तों, 12 जोड़े। अगला है स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है आपकी 31 जोड़े, ठीक है। अगले की बात कर लेते हैं सबसे बड़ी कोशिका। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका, तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिकाएं। अगली क्वेश्चन है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थायराइड, और इसके बाद में आता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार फिर से आप रिपीट करके आराम से याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लिया करो दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।